चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी ओवैश अली के पास, जिनके साथ में इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद हैं और कांग्रेस से निष्कासन के बाद क्या कुछ उनका कहना है, इस पर बात करेंगे उनसे हमारे सहयोगी ओवैश। ओवैश, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आचार्य प्रमोद कृष्ण हमारे साथ है और सीधा न्यूज़ स्टेट और पर हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कांग्रेस से हालांकि आपको निष्कासित तो कर ही दिया गया है। 6 साल का लिए आपको निष्कासित किया गया। आपने कल अपने बयान में कहा था कि मुझे 14 साल का जिस तरह से राम जी को वनवास हुआ था, कांग्रेस को मेरे पे मेहरबानी करनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इस पवित्र भूमि पर खड़ा हूं जहां 19 फरवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी श्री कल्की भगवान के श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह को करने आ रहे हैं। श्री कल्की धाम की आधारशिला अपने कर कमलों से रखेंगे। उसी कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हम कल्की धाम की पवित्र भूमि पर हार्दिक स्वागत करने का हमें मौका मिला और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस धरती पर, इस पावन धरती पे जहाँ भगवान आएगा, उनके आने से पहले ही श्री कल्की धाम की स्थापना हो रही है, श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा है। तो ऐसे पावन पल पर, ऐसे पवित्र अवसर पर इस तरह की छोटी मोटी राजनीतिक बातों का जिक्र नहीं किया करते। सर, प्रधानमंत्री साहब की मुलाकात हुई, कैसा लगा आपको? अद्भुत, दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री जी दिल जीत लेते हैं, मेरा भी दिल जीत लिया। सर, आपने लगातार लंबे समय तक जो राजीव गांधी को वचन दिया, उनकी साथ रहे। आपने प्रधानमंत्री जी के अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही है, तो क्या संकेत माने जाएं? मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारत एक सुरक्षित हाथों में है। भारत का नेतृत्व सुसंस्कृत, सुयोग्य, समर्थ, शक्तिशाली ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में है जिसने दुनिया में भारत का झंडा और भारत का नाम रोशन किया है। तो भगवान कल्की का जो स्वरूप है वो कैसा होगा? भगवान कल्की का जो धाम बन रहा है वो लगभग 5 एकड़ में उसके भवन का निर्माण हो रहा है। 108 फुट ऊंचा उसका शिखर होगा और सबसे ज़्यादा जो अद्भुत बात है श्री कल्की धाम में, जो दूसरे किसी धाम में नहीं है, वो सिर्फ श्री कल्की धाम में कि भगवान के 10 स्वरूप, 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। भगवान के 10 अवतार में 9 का दर्शन करने के पश्चात भगवान कल्की का दर्शन होगा। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अलग अलग गर्भगृह सिर्फ यहीं श्री कल्की धाम में देखने को मिलेंगे और उनका पूजन, उनका शयन, उनकी आरती, उनका भोग सब अलग अलग विधि विधान से होगा। तो और श्री कल्की धाम के निर्माण में लगभग भगवान की कृपा से 4.5 साल 5 साल का समय लगेगा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। 2029 में भव्य श्री कल्की धाम, दिव्य कल्की धाम बनकर के पूर्ण अपने स्वरूप में आएगा। किन को न्योता दे दिया गया है? कौन कौन सी हस्तियां हैं? कितने साधु संत आने वाले हो रहे हैं? हज़ारों लोग आएंगे, हज़ारों भक्त आएंगे। पूरी दुनिया का उत्सव है ये, सनातन का उत्सव का दिन है, गौरव का दिन है, पूरे भारत का उत्सव है ये। न्योता के भगवान के धाम का न्योता किसको दिया, किसको नहीं दिया, जिसका सौभाग्य होगा वो आएगा, जिसका दुर्भाग्य होगा वो नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। आपने कहा था कि कांग्रेस जो है वो नास्तिक होगी, पार्टी हो गई है, जो सनातन का विरोध करती है, राम का विरोध करती है। 19 तारीख से पहले, श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह से पहले अब मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा ध्यान भगवान के श्री चरणों में है। मैं इस तरह की बातों पर 19 के बाद बोलूँगा, इस तरह के सवालों का जवाब दूंगा 19 के बाद। बिल्कुल, देखिए जो जवाब हैं, जो बचे हुए हैं, जो खास तौर से राजनीतिक हैं, उनका जवाब आचार्य प्रमोद कृष्ण ने साफ कह दिया है कि वह 19 तारीख के बाद देने वाले हो रहे हैं। और जो कल्की धाम यहाँ पर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है कल्की भगवान का, विष्णु के 10वें अवतार होंगे विष्णु भगवान के कल्की धाम। और 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संभल की सरजमी पर पहुंचेंगे और कल्की धाम का जो मंदिर है उसको भव्य आगे बनाने के लिए उसका शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण से हमारी सीधी बातचीत हुई और सबसे पहले न्यूज़ स्टेट पर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने अपनी पूरी बात को साफ तौर पर रखा कि किस तरह से जो कल्की भगवान का मंदिर होगा वो कितना भव्य होगा।